नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नया साल आने वाला है। प्रत्येक व्यक्ति की जिज्ञासा होती है कि आने वाला साल उसके लिए खुशियां लेकर आए और यदि उलझने आती है तो उसका निवारण कैसे होगा। आज हम विचार करेंगे कि यदि आपका नाम ये यो भा भी भू ध फ ढ और भे इन अक्षरों पर है तो आपकी धनुराशि बनती है। अर्थात यदि घनश्याम है तब भी आपकी जो राशि है वह धनु बनेगी। तो इसलिए यदि हम धनु राशि का विचार करते हैं तो जो लग्न में सूर्य और मंगल विराजमान है वह आपको अधिक क्रोधित करेंगे, गुस्सा अधिक आएगा और शरीर में भी जो उष्णता है वह अधिक होगी। जो पित्तज रोग है वह अधिक होने की संभावना है और साथ में मंगल आपको रक्त विकार देगा। इसके कारण क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि आपके सुख भाव पर है तो सुख में कमी करेगा। सातवीं दृष्टि जो आपके जीवन साथी के भाव में है तो आपसे जो प्रेम प्यार है उसमें कमी करेगा। इसलिए जो धनु राशि वाले हैं उनको अपने शरीर का विशेष ध्यान रखना होगा। और उसके बाद यदि हम विचार करते हैं कुटुंब भाव का, जो दूसरा भाव है वह कुटुंब का कहा गया है। आपका जो धन है वह इसी भाव से विचार किया जाता है क्योंकि इसमें चर राशि होने से इस बार आपको जो चर संपत्ति है, बैंक बैलेंस है, उसमें वृद्धि होगी। और ये कैसे होगी कि आपके दूसरे घर का स्वामी अपनी मूल त्रिकोण का होकर के आपके तीसरे भाव में बैठा है, जिसमें आपके भाई एवं जो बंधु वर्ग है, मित्र है, वह आपकी अच्छी सहायता करेंगे। और साथ में इसकी पूर्ण दृष्टि भाग्य पर है। यद्यपि शनि की पूर्ण दृष्टि भाग्य को क्षीण करने वाली है, फिर भी दूसरे घर का स्वामी होकर के आपके लिए धन धान्य को देने वाला है। और शनि की जो तीसरी दृष्टि है वह पांचवें भाव में होने से आपकी विद्या और बुद्धि में भी कमी करेगा। और उसके बाद यदि हम विचार करें साहस भाव का, क्योंकि शनि साहसी है, न्याय प्रिय है और आपके मित्र वर्ग से अथवा जो भाइयों के सहयोग से आपको अच्छा लाभ देने वाला। उसके बाद आता है चौथा भाव। चौथा भाव सुख का कहा गया है, आपकी संपत्ति का कहा गया है। और इसमें द्विस्वभाव राशि होने से आपको चर और स्थिर संपत्ति है उसकी प्राप्ति होगी। दोस्तों, जो राहु है वह आपकी उलझनों को देने वाला है, जिसके कारण जो माता है उसको मानसिक तनाव मिलेगा और जो संपत्ति का विवाद है वह उत्पन्न होगा। और साथ में जो आपका मकान है या कोई वाहन है उससे भी आपको हानि के योग बनते हैं। लेकिन जो चतुर्थ है वह आपकी मूल त्रिकोण में पांचवें होने के कारण आपके लिए कुछ अच्छा कहा गया है। जब मई के बाद ये छठे आएगा तो आपका संपत्ति का विवाद और बढ़ने वाला है और कारोबार में भी जो कमी है वह आएगी और साथ में जो शरीर है उसमें भी व्याधियां उत्पन्न होगी। इसलिए 2024 में यदि आपने मकान प्रारंभ करना है, मकान पाना चाहते हैं अथवा भूमि का क्रय विक्रय करना चाहते हैं तो आपको यह अप्रैल के पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि मई के बाद गुरु के तुला राशि में जाने से आपके लिए समस्याएं उत्पन्न होगी। और फिर आता है पांचवा भाव। पांचवा भाव विद्या एवं बुद्धि का कहा गया है। अर्थात जो पांचवें बैठा गुरु आपकी बुद्धि में विकार उत्पन्न करेगा और विद्या में विघ्न डालेगा। लेकिन जो पंचमेश है वह गुरु से पूर्ण दृष्ट होने के कारण आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। और इसके साथ जो भाग्य है वह उन्नति को प्राप्त होगा और जो कारोबार है उसमें अच्छी उन्नति मिलेगी। जब मई के बाद जो गुरु है वह आपकी छठे भाव में चला जाएगा तो रोग और शत्रु का नाश करेगा और आपका जो अपव्यय है उसमें कमी करेगा, धन धान्य की वृद्धि करेगा। दोस्तों, इसके बाद आता है आपका सातवां भाव। सातवां भाव का जो स्वामी है बुध, वह आपके व्यय भाव में बैठा है। अर्थात जो जीवन साथी है उसके कारण आपके खर्चे में वृद्धि होने वाली है। जीवन साथी से जो प्रेम प्यार है उसमें वृद्धि होगी, जीवन साथी का जो सहयोग है वह अच्छा मिलेगा, लेकिन जो खर्च है उसमें वृद्धि होगी।
और साथ में यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो उसमें यात्रा का भी अच्छा योग बनता है। और जो कारोबार है उसमें अच्छी उन्नति के योग है। यदि आप अपना कारोबार जीवन साथी के नाम पर अथवा उसके सहयोग से बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें अच्छी उन्नति के योग हैं। और उसके बाद आता है भाग्य। आपका जो वर्ष प्रवेश कुंडली है उसमें भाग्येश सूर्य कहा गया है और वह लग्न में होने से यदि आप अपनी मेहनत दृढ़ता से करते हैं तो अवश्य ही आपके भाग में उन्नति होगी। और साथ में जो मित्र चंद्रमा बैठा है वह आपके भाग्य को उन्नत करने वाला। फिर आता है 10वां भाव। 10वें भाव में बैठा हुआ केतु आपको कारोबार की चिंता बढ़ाने वाला है। और साथ में जो लग्नेश है 10वें है वह 12वें भाव में होने से खर्च में वृद्धि होगी। यदि आप नया कार्य करना चाहते हैं तो आपको मई के बाद उस कार्य में सफलता मिलेगी। धन धान्य की प्राप्ति होगी। क्लेश और जो हानि है उससे आपको रक्षा होगी। और जो भूमि का क्रय विक्रय है उसमें भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्तों इसके बाद आता है आपका एकादश भाव। एकादश भाव लाभ का कहा गया है और लाभ ऐसा आपके 12वें भाव में होने से खर्च में वृद्धि करता है। और जो रोग एवं शत्रु है वह भी प्रबल रहेंगे। और आपका क्योंकि जो उसकी दूसरी राशि है वह आपके 6ठे भाव में विराजमान है और कमजोर होने के कारण जो शत्रु है वह आप पर हावी रहेंगे। अपने खान पीन का जो ध्यान है वह आपको विशेष रखना होगा, अन्यथा आपको उदर विकार, कृमिजन्य रोग और जो मित्रता में आपको धोखा भी मिल सकता है, उनकी वृद्धि होगी। अर्थात जो शुक्र है वह आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। दूसरों यदि हम विचार करते हैं 12वें भाव का, उसमें 8वीं राशि अर्थात मंगल की राशि होने से आपके खर्च और क्लेश में कमी आएगी। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो वह यात्रा आपके शरीर के लिए उत्तम फल देगी और जो संपत्ति है उसको बढ़ाने वाली होगी और आपको जीवन साथी से भी सुख की प्राप्ति होगी। और साथ में जो आयु है वह भी वृद्धि की ओर प्राप्त होगी। दोस्तों यदि हम संक्षेप में कहें तो जो धनु राशि है वह शरीर और स्वास्थ्य को लेकर के कुछ आपको परेशान करने वाली है, लेकिन बंधु वर्ग का सहयोग, जीवन साथी का सहयोग, उत्तम भाग्य एवं कारोबार को देने वाली है। फिर भी यदि आप जो संकट से बचना है तो कुछ जो माह है अर्थात आपको दिसंबर में, अप्रैल में एवं जो अगस्त है उसमें अपना विशेष ध्यान रखना होगा। नया कार्य करने से पहले किसी योग ब्राह्मण से पूछ करके आप कार्य प्रारंभ करें। 100 बार उसके ऊपर सोचें, तभी आपका आने वाला जो वर्ष है आपके लिए लाभकारी होगा। यदि आप धनु राशि के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर जाएं और वहां पर नीचे जो लिंक दिया गया है आप अपना धनु राशि का जो राशिफल है वह विस्तार से जान सकते हैं। और यदि आपने व्यक्तिगत कुछ पूछना है तो आप हमारे केंद्र के साथ संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।